अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी बायो की। अब हम कुछ जो बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको क्या करते हैं, कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और किस लिए यूज़ करेंगे? टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर वेलफेयर मीन्स भलाई ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं आपको कहूँ कि एक बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज़म है और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इंसुलिन। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको इंसुलिन देने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम किस में स्टडी करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज़म से हासिल करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ इम्यूनोलॉजी। स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मीन्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी जो है वो कोई पैरासाइट वगैरह से हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। स्टूडेंट्स, एंटोमोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द इंसेक्ट्स। अब कौन कौन से इंसेक्ट्स हो सकते हैं? बटरफ्लाई, उसके बाद स्पाइडर, ये सब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। कॉकरोच इज़ अ बिलोंग टू ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो इनके बारे में स्टडी करना किस में हम करते हैं? अबाउट एंटोमोलॉजी। स्टूडेंट्स, फार्मेसी आप लोगों ने सुना होगा, जो दवाइयों का मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर को फार्मेसी भी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स। अब हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेडिसिनल ड्रग्स जो मेडिसिन के तौर पर लिए जाते हैं, और दूसरे होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स जिनकी इंसान को लत लग जाती है। तो उनके बारे में स्टडी करना, उसके बाद इनका अफेक्ट देखना ह्यूमन की बॉडी के ऊपर कि क्या ह्यूमन की बॉडी के ऊपर किस ड्रग का क्या अफेक्ट होता है, ये हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। जैसे आप फ़र्ज़ करो कि अगर मैं कहती हूँ कि एक ड्रग है नारकोटिक्स, एग्जाम्पल है, तो नारकोटिक का काम क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज अ पेन किलर। नारकोटिक्स इज़ यूज एज अ पेन किलर। तो ये हमारे पास क्या है? एक ड्रग है और वो उसका अफेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें अबाउट द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो आजकल हमें फेस करने पड़ रहे हैं, मेजर जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास मेजर 4 इश्यूज़ हैं जो ह्यूमन सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला जो इशू है वो है ह्यूमन की पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद जो सेकंड ह्यूमन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो है ड्रग्स। और कौन से ड्रग्स? एडिक्टिव ड्रग्स जिनकी इंसान को मंशियात जिनको बोलते हैं, जिनकी लत लग जाती है, हेरोइन है या इस तरह से हमारे पास। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास मेजर है वो है पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल इशू जो कि हमें आजकल फेस करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ पर ब्रांचेस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस की जो ब्रांचेस हैं, जैसे बायो है, हम लोग जिसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बायो का हम लोग ठीक है, बायो के साथ हम लोग रिलेट करेंगे डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस को। अब हम लोग अगर सबसे पहले देखें तो वो हमारे पास है फिज़िक्स। तो बायो का जब ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से होता है तो इट इज़ रेफर टू एज बायोफिज़िक्स। हम इसको क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स के अंदर हम डील करते हैं फ़िज़िक्स के असूलों को हम अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िज़िक्स को हम अप्लाई करते हैं ऑन बायोलॉजिकल फ़िनोमिना। जितने भी बायोलॉजिकल फ़िनोमिना हैं उनके ऊपर हम फ़िज़िक्स के
प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि अब लोग यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अब जो फिज़िक्स में लेवर जिस तरह से काम करता है उस तरीके से ही एनिमल्स के लिम्स क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है। लिम्स मीन्स हाथ और पाँव। उसके बाद अगर हम बायो का देखें रिलेशन विद केमिस्ट्री, तो इट इज़ रेफर टू एज बायो केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहेंगे, बायो केमिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर अब ये प्लांट के अंदर हो रही है ना फोटोसिंथेसिस, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है। तो ये वाला काम जो है वो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और किसके अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री में। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो बायो का देख लें ताल्लुक मैथ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, तो इट इज़ रेफर टू एज बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स। इसको क्या कहते हैं, बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स। अब बायोमेट्री के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल जो फिनोमिना है या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, हम क्या देखते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या बायोलॉजिकल फिनोमिना है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, टूल्स या टेक्निक्स। जैसे फ़र्ज़ करो मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन को यूज़ करें, जैसे मैं कहती हूँ कि फ़र्ज़ करो 2 लोग बीमार हैं और 5 ठीक है, तो 2:5। तो ये हमने क्या कर दिया है, रेशियो को यूज़ किया है। रेशियो इज़ अ टर्म रिलेटेड टू मैथ। तो ये हम लोग जो है वो रिलेट कर रहे हैं 2 टर्म्स को, तो हमने मैथ का सहारा लिया है, तो इट इज़ रेफर्ड एज बायो मैथमेटिक्स। तो अब हमने देखना है कि बायो का जियोग्राफी के साथ, जियोग्राफिया जिसको कहते हैं, उनका क्या ताल्लुक है, और इकोनॉमिक्स के साथ बायो का क्या ताल्लुक है। इकोनॉमिक्स मीन्स मईशत के साथ, मीन्स पैसे वाली जो ब्रांच हम जिसमें पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो जियोग्राफी हमारे पास क्या होता है, हम इसमें देखते हैं कि कौन सी स्पीशी कहाँ पर है, कौन से अर्थ के एरिया में कौन सी प्लांट की स्पीशी पाई जाती है, तो वो जियोग्राफी है। मींस अर्थ, ज़मीन के बारे में स्टडी करना। जियो मींस अर्थ एंड ग्राफिकल, उसके बारे में जो है वो हम लोग सारी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग जो है वो जियोग्राफी में ये देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, तो हम ये किस में देखते हैं, बायो जियोग्राफी के अंदर देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और उनकी अकरेंस देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन से जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग किस में देखते हैं, बायो जियोग्राफी में। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैमल जो है वो ज़्यादातर कौन से एरिया में पाया जाता है, कैमल इज़ फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर कैमल पाया जाता है, तो हमने ये क्या देख लिया, बायो एंड जियोग्राफी, मींस कि हमने उसका अकरेंस देख लिया कि वो कहाँ पर पाया जाता है। सिमिलरली कैक्टस भी प्लांट है, इज़ फाउंड इन डेजर्ट। उसके बाद जो है वो अगर हम पोलर बियर्स की बात करें तो पोलर बियर्स आर फाउंड इन टंड्रा या पोलर रीजन, जो कि ठंडे इलाके होते हैं उनमें जो है वो पोलर बियर्स पाए जाते हैं। तो ये बायो जियोग्राफी है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स हमारे पास होती है मुईशत। मुईशत मीन्स पैसे के बारे में बात करना। तो हम इस ब्रांच के अंदर, इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, कि हम उनसे कैसे जो है वो पैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं कहती हूँ कि हमने वीट की फसल उगाई है, तो हमने अगर उसको बेचा है तो हमें उससे कितना फ़ायदा हुआ है, हमें उससे जो है वो कितना प्रॉफिट हुआ है, या हमें उससे कितना नुकसान हुआ है। तो ये हम प्रॉफिट या कॉस्ट वैल्यू, मतलब कितना हमने ख़र्चा किया और हमें उससे कितना फ़ायदा हुआ, ये सब हम किस में देखते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। कि अगर फ़र्ज़ करो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये हम किस में देखते हैं, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 5 जो है वो मेन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस थी। बायोफिज़िक्स जो थी उसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं ऑन बायोलॉजी।
बायोफिज़िक्स। देन हमारे पास जो है वो कौन सी थी, बायो केमिस्ट्री। इसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। देन बायो मैथमेटिक्स थी, इसमें हम लोग देखते हैं कि मैथ के कौन से टेक्निक्स और टूल्स और फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं इन बायोलॉजी। देन बायो जियोग्राफी है कि हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और बायो इकोनॉमिक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो ये हमारे क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस।